ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा भज मोहन मोरारे घन श्याम अपना कोई नहीं। मुरारी राधे श्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। फूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी राधे श्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। गर्भवास में जब तू आया गर्भवास में जब तू आया। पत्नी पति साथ नहीं लाया। पति साथ नहीं लाया। न लाया है सुत धन धाम अपना कोई नहीं। लाया है सुख धन धाम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। मुट्ठी बांधे जग में आवे बांधे जग में आवे। खाली हाथ पसारे जावे। खाली हाथ पसारे जावे।
संग जावे न एक छदाम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। ये संसार स्वप्न की माया, ये संसार स्वप्न की माया। क्षण भंगुर धनियो बन काया। हरि भज ले आठो याम अपना कोई नहीं। हरि भज ले आठो याम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम कोई नहीं। सतगुरुदेव कोई नहीं साथी, सतगुरुदेव कोई नहीं साथी। छूट जाए सब संगे संगाती। संग जावे हरे का नाम अपना कोई नहीं। संग जावे हरि का नाम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। ये लाइट लुक लुक कर रही है, उसको बंद कर दीजिए। बोलो बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। इस जगत में जितना भी दुख भोग रहे हो, दुख मालूम पड़ता है, चिंता मालूम पड़ती है, भय मालूम पड़ता है, अशांति मालूम पड़ती है, उसके दो मूल कारण हैं। कारण आपको बहुत लग सकते हैं। कोई कहेगा दुखी इसलिए हम हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, या परिवार ठीक नहीं, पति सही नहीं, पत्नी सही नहीं मिली, नौकर ठीक नहीं, मालिक ठीक नहीं, और घर के धंधा या व्यापार में गड़बड़ी है। लेकिन जिनके पास ये सारे साधन संपन्न है वो दुखी क्यों? संसार तरफ से हर तरह से पूर्णता है, फिर भी दुखी है। तो आप विचार करेंगे दो मूल कारण है। एक है गलत समझ, नासमझी या अज्ञानता। दूसरा कारण मन का चंचल रहना, अशांत रहना, भटकते रहना। अब कभी शांत होकर विचार करेंगे तो दो ही कारण मिलेंगे। या तो नासमझी है, समझ ठीक नहीं है, या मन चंचल है, मन अशांत है, मन भटका हुआ है, इसलिए आप दुखी हैं। समझ ठीक होने पर भी मन अशांत, तब दुखी हो जाते हैं। और मन शांत हो पर समझ सही न हो,
दो कारण, दोनों कारणों को मिटाने की दो प्रकार की साधनाएं हैं। एक है ज्ञान साधना, एक है ध्यान साधना। ज्ञान साधना, ज्ञान का मार्ग जिसको वेदांत बोलते हैं। दूसरी ध्यान साधना, ध्यान का मार्ग जिसको योग बोलते हैं। तो अब ध्यान साधना, ध्यान के मार्ग पर इस बार सारी चर्चा चलेगी। और साधना के विषय में भगवान की शुरुआत करते हैं तो भगवान भी ध्यान की साधना को सबसे पहले लेते हैं। भगवान कहते ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्येन सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना। भगवान के कुछ लोग आत्मा से आत्मा को और आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं। अन्य सांख्येन योगेन, अन्य सांख्य योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, अपरे च कर्म योगेन, तीसरे कर्म योग के द्वारा। ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन ध्यान की परिभाषा जो भगवान करते हैं उसको जरा समझना ठीक से। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना। कुछ लोग आत्मा को आत्मा से आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं। एक तो पहली बात, 3 जगह आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ तो आप कहोगे 3 आत्मा कहां से आ गई। दूसरी बात, देखने वाली बात कही जाए तो आपको आत्मा दिखाई नहीं पड़ी, देखने वाली बात क्यों करते हैं। दोनों समझनी बात। एक जगह आत्मा शब्द है शुद्ध हृदय के लिए, एक जगह आत्मा शब्द है सूक्ष्म बुद्धि के लिए, अब एक जगह आत्मा शब्द है शुद्ध आत्म तत्व के लिए। आत्मा को माने इस आत्म तत्व को, आत्मा से माने सूक्ष्म बुद्धि से, और आत्मा में माने हृदय में ध्यान के द्वारा देखते हैं। देखने का अर्थ होता अनुभव करना। केवल आंख से देखना ही देखना नहीं होता। आप आंख से देखते इसको देखना बोलते हो, लेकिन और जगह भी देखना बोलते हो। हाथ से भी देखा जाता। चाय गर्म है ठंडी है, आप कहते जरा देखना चाहे गर्म है कि ठंडी, तो आंख से देखते हो कि हाथ से देखते हो। हाथ से देखते हो, आंख लगाए रहो तो पता नहीं चलेगा कैसे ठंडी गर्म। हाथ लगा के देखो, अरे भाई बहुत गर्म। जीभ से भी देखा जाता, नमक कम है कि ज्यादा, ये शरबत मीठा है कि कम मीठा, कैसे देखा गया? जीभ से, मुंह से। कान डाल दो तो हाथ लगा रहे हो, कुछ पता नहीं चलेगा। ये भी देखना, आंख से भी देखा गया, हाथ से भी देखेगा, नाक से भी देखते हैं कि बजरा सूंघ के देखो इसका गंध आ रही कि नहीं आ रही। हर चीज से देखा जाता। कान से भी देखते हो, घड़ी होती जरा कान लगा के देखें ये चल रही कि नहीं चल रही, आवाज किट कर रही कि नहीं कर रही। आंख से भी देखा, हाथ से भी देखा, नाक से भी देखा, जीभ से भी देखा, कान सबसे देखते। कान से शब्द द्वारा, हाथ से स्पर्श करके देखा, रसना से रस लेकर, नाश्ता गंध करके, आंख से रूप करके देखना। तो देखते माने अनुभूति करते हैं। जब कोई लोग लड़ते हैं कहते हम तुम्हें देख लेंगे, देखे माने समझेंगे। देखें, आंख देखा सामने खड़े। यहां देखने का मतलब होता अनुभव करना। दर्शन का भी मतलब क्या होता? भारतीय 6 दर्शन हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, योग दर्शन। वहां भी देखने होता, अनुभव करना। तो आत्मा को आत्मा से आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं। शुद्ध हृदय होता है
उसके लिए शुद्ध हृदय चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, 3 जगह आत्मा शब्द क्यों बोल दिया कि उस काल में हृदय भी आत्मा हो जाता है, मन भी आत्मा हो गया, बुद्धि भी आत्मा हो गई, सब कुछ आत्मा हो गया। आत्मा वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम। तो ध्यान योग, तो ध्यान साधना और ज्ञान साधना। तो ध्यान साधना को योग बोलते हैं, योग मार्ग और वेदांत का मार्ग। योग मार्ग, योग शब्द को थोड़ा समझना है। योग का मतलब क्या होता है? योग को तो हर जगह प्रयोग किया जाता है। आजकल पार्कों में कहते योगा क्लास चलते हैं, अच्छी बात है। आसन कराए, प्राणायाम कराए, कुछ मुद्राएं कराएं, शरीर स्वस्थ होगा, आप साधना के लायक बनेंगे। लेकिन इतना योग मान लिया तब तो कुछ नहीं बना। सीधी भाषा में योग का अर्थ होता है जोड़। 2 को जोड़ दिया गया तो कहते योग। 2 और 2 जोड़ दिए, उसका योग 4 हो गया। भौतिक जगत में जो योग का अर्थ है वहां होता है अप्राप्ति की प्राप्ति। गीता पढ़ते भगवान कहते योग क्षेम बहाम है। मोटा अर्थ, भौतिक अर्थ के योग जो तुम्हें नहीं था तुम्हारे पास मिल गया। जो अप्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्त नहीं था मिल गया, तुम कहते भाई शादी का योग हो गया। पंडित देखते हैं कहते भाई इसके शादी का योग अभी नहीं है, या है विदेश जाने का योग, कोई चीज का योग हो गया। तो अप्राप्ति की प्राप्ति, जो प्राप्त नहीं हो वो प्राप्त हो जाए तो भौतिक उसको योग बोलते हैं। और क्षेम उसकी रक्षा करनी पड़ती है। जो तुम्हारे पास नहीं था, प्राप्त नहीं था, उसका प्राप्त होने के बाद में उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। कोई भी चीज हो, रक्षा नहीं करोगे तो बिगड़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कितनी सुरक्षा करोगे, वियोग जरूर होगा। जगत में जिसका योग होता उसका निश्चित वियोग है। बीचे मिले बीच छुट जावे, अंत समय जो साथ न जावे। जिसका योग उसका वियोग। योग शुरू से योग होता है। तुम्हारा जन्म हुआ तो माता पिता से योग हुआ। पहले तुम्हारे माता पिता नहीं थे, जब जन्म नहीं हुआ तो कोई माता पिता। जन्म होते ही माता पिता मिल गए, उनका योग हो गया। फिर भाई बहन मिले, फिर पति पत्नी मिले, फिर बेटा बेटी, फिर और संबंधी सारे जोड़, इतना भारी योग कर लिया। और उसका सबका वियोग जितने मिले हैं वो धीरे धीरे सब चले जाते हैं। धीरे धीरे उड़ जाएंगे सब देवन के ठाट, या तो देवी काट किया बाबा पारसना। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसका वियोग ना हुआ हो। सबका वियोग हो गया। कुछ तुमको छोड़ चले गए और तुमको छोड़ नहीं चले गए, तुम उनको छोड़ चले जाओगे। इसलिए आध्यात्मिक जगत में उसको संयोग बोलते हैं। जिसको आप योग बोलते हो उसको केवल संयोग, मिल गया बिछुड़ गया। संयोग जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, संयोग से अच्छे लोग मिल गए, आपकी बातचीत होती रही बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, चलो ठीक बात है, बाद में अपने अपने स्टेशन उतर गए। संयोग। तो भौतिक जगत में जिसका वियोग होता है उसका संयोग, उसका वियोग निश्चित है। लेकिन वास्तविक योग क्या है? योग वास्तव में क्या है? अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं, प्राप्ति की प्राप्ति। प्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। जो प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। जो है ही नहीं तुम्हारा उसको क्या करना? प्राप्ति की प्राप्ति। जो प्राप्त है उसी को प्राप्त हो जाए। आप कहोगे प्राप्ति की प्राप्ति क्या क्या करना है? असल जो प्राप्त हमें अप्राप्त जैसा लग रहा है, जो हमारा अपना है अपना जैसा लगे नहीं रहा। प्राप्ति की प्राप्ति
अर्थात जो प्राप्त है उसका बोध, नित्य प्राप्त का बोध का नाम योग है। नित्य प्राप्त तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम्हारा स्वरूप स्वयं सच्चिदानंद है। ऐसे स्वरूप बोध होना ही प्राप्ति है, जो नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त है वही तुम्हारे पास रुकेगा, और नित्य प्राप्त नहीं है वो क्या रुकेगा? आप ये भी जरा विचार करो, जो प्राप्त नहीं है वो रुकेगा भी क्या? तो नित्य प्राप्ति का बोध, जो तुम्हारा नित्य स्वरूप सच्चिदानंद है, उसी का बोध ही वास्तव में योग है। और एक बात ही आप कहोगे सबका योग होता है, तो इसका भी वियोग हो जाएगा। जिसका वियोग होता सबका वियोग हो जाता। योग किसी जीव को परमात्मा से मिलाने की जो पद्धति है, प्रणाली है, टेक्निक है, विधि है, उपाय, उसका नाम योग है। आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। जो मिलाए उसका नाम सदगुरु है, और जिस विधि से मिले उसका नाम योग है। जो मिलाए उसका नाम सदगुरु है, और जिस विधि से मिले उसका नाम योग है। जीव को परमात्मा से मिलना, आप कहोगे सब मिलके बिछुड़ जाता है, तो जीव ब्रह्म से मिलेगा वो बिछुड़ जाएगा? तो नहीं, एक बार जीव से मिलता है, मिलता लगता है, मिलने के बाद पता चलता हम तो मिले ही थे, लेकिन बाद में, पहले नहीं, मिलने के बाद पता हम मिले ही थे। तो इस योग में प्रवेश करने के लिए महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, 6 दर्शनों में योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, योग दर्शन। इसमें 4 पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। यहां पर सबसे पहले समाधि पाद, सबसे पहले समाधि की चर्चा करते हैं महर्षि पतंजलि। पहले लगता पहले साधन बताना चाहिए, फिर समाधि बताना चाहिए। अब हमारे हिंदू धर्म जितने ग्रंथ उठाओ उसमें तुम्हें ऐसे ही मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता, उसकी शुरुआत होती है 2 अध्याय के 11वें श्लोक से। पहले तो पूरे महाभारत का विषय है, जिसको बोलते हैं विषाद योग, सारा विषाद। और फिर 2 अध्याय को बोलते हैं, और एकदम वहां पर सीधा ज्ञान, सांख्य योग। तो गीता में भी शुरुआत करते हैं एकदम ज्ञान। भगवान शुरू करते थे, क्या कहते? असोच्याननवा स्वच्छस्तम प्रज्ञावादांस भाष्य गतासूना गतासूश्चानान स्वचंदी पंडितः नत्ति बाहम जातुनासम ना तुम नेमे जनाधिपा ना चै भविष्याम सर्वे वै मता परम अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्तानि जनान्येव तत्रका परिदेवना न जायते मरीते व कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या ससतम प्राणो न अन्यते हन्यमाने शरीर। एकदम ज्ञान। पहले भगवान सब बताया, कर्म भक्ति सब बताया, पहले ज्ञान क्यों? यहां पर समाधि पाद क्यों? और उपनिषद उठाओ, वेद उठाओ, उसमें भी शांति पाठ में पूरी बात, सारी ग्रंथ होते हैं, उन्हें बाद में लिखा जाता ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसा बस उपनिषद में शांति पाठ में शुरुआत कर दी। उस शांति पाठ में यही मंत्र लिखा गया, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्यों?
उसी से बात बन जाए। परमात्मा पूर्ण है, उससे उत्पन्न होने वाला जगत पूर्ण है। पूर्ण परमात्मा से संसार निकाल लें तब भी पूर्ण है, मिला दे तब भी पूर्ण है। ये हमारे ग्रंथों की पद्धति है, सीधी बात बता दी जाए। नहीं समझ आया तो आगे बात चलती रहती। तो यहां पर भी समाधिपाद, समाधिपाद है जो साधक जिनके अंदर साधना किया, दो तरह के होते हैं, एक कर्तोपासक, एक अकृतोपासक। अकृतोपासक जिन्होंने कोई उपासना साधना नहीं की जीवन में, एक होते कर्तोपासक, उपासना साधना की है, चाहे इस जन्म हो चाहे पिछले जन्म की हो। जो कर्तोपासक हैं वो सीधा ध्यान समाधि को उपलब्ध होते हैं। तो यहां पर पहले समाधिपाद बात करते हैं। उन लोगों को लंबा क्यों सुनाया जाए? शास्त्रों की विधान है कि भाई उन लोगों इतने काम बन जाए, बात खत्म। और फिर तो और लोगों के लिए होता है, इसलिए पहले बात सीधी सीधी कही जाती। जब नहीं उसको पकड़ पाए तो और फिर लंबी कथा चलती रहती। तो सबसे पहले यहां पर मासपचन पहला सूत्र देते हैं, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। अब हम परंपरागत योग विषय शास्त्र आरंभ करते हैं। अब अथ और वेदांत दर्शन में वो भी होता अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? उसके पहले आप कुछ करके आए हैं, ज्ञान भक्ति साधना जो भी त्याग तपस्या। अब हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। जैसे यहां कहते हैं अथ, अब अनुशासन वाली बात, अभी जो कुछ किया कर किया कोई बात नहीं। अथ योगानुशासनम, योग में अनुशासन, सबसे पहला सूत्र अनुशासन वाली बात है। अगर अनुशासन नहीं है तो आप योग में नहीं सफल हो सकते, कुछ भी कर डालो। एक होता शासन, एक होता प्रशासन, एक होता अनुशासन। शासन जब कोई दूसरा हमारे ऊपर खड़ा हो डंडा लेकर, दूसरे के डर से सही चले तो उसका नाम शासन है। दूसरे का डर होता है, जैसे मोटा मोटा सरकार का शासन है, सरकार का शासन हटा दिया जाए तो आपको जो लोग दिखाई पड़ते हैं बड़े अच्छे दिखाई पड़ते हैं, देखो पता नहीं क्या शुरू कर दें। डर है, सरकार सर पकड़े जाएंगे, जेल होगा, जुर्माना होगा, फांसी भी हो सकती। सरकार का शासन नहीं होता तो अपने बड़े लोगों का शासन, बच्चे होते माता पिता डरते हैं, अपने बड़े लोग हैं, अधिकारियों डरते हैं जो कि हमारे बॉस हैं, बड़े लोगों का शासन। समाज का शासन, उल्टा सीधा करेंगे समाज निकाल के बाहर कर देगा। नरक का भय, बुरा करे नरक भोगना पड़ेगा। स्वर्ग का प्रलोभन, अच्छा करेंगे स्वर्ग जाएंगे। इनसे बंधा हुआ व्यक्ति, एक होती नैतिकता, एक होती धार्मिकता, एक होती आध्यात्मिकता। नैतिक व्यक्ति समाज के लिए तो कितना अच्छा लग जाए, नैतिक व्यक्ति, लेकिन अध्यात्म उसको बहुत अच्छा नहीं मानता। नैतिक से बिल्कुल ठीक है, अच्छे ढंग से बंधे बंधाए। जैसे कोई जानवर होता है, अच्छे ढंग से बांध दिया गया, ऊंट के नकेल लगा देते हैं, बैल के नाथ लगा देते हैं, रस्सी डाल देते हैं, अभ्यास करके सही चलता, कुछ गड़बड़ नहीं करता, तो व्यक्ति बंधा हुआ नैतिकता से। नैतिकता है, सामाजिकता है, तो ये शासन है। और आजकल तो लोग शासन को भी नहीं मानते। शासन दूसरे डर से चले, कम से कम चलो भी ठीक है, और बढ़िया ढंग से चले तो प्रशासन बोलते हैं। लेकिन अनुशासन चीज अलग है। अनुशासन वो अलग चीज हो जाती है। अनुमाने पीछे, पीछे से भी हम सही चले। अब कोई नहीं दिखाई पड़ता तो
कुछ भी किसी चीज उठा लिया, डर होगा तो नहीं उठाएंगे। पीछे कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, फिर भी हम सही चलें, अपने आप शासित, स्वयं शासित। शासित रहना तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य बन जाए। स्वयं शासित, अनुशासन। तो सबसे पहले अनुशासन, स्वयं शासित हो। और इस विषय में भगवान ने बताया, अगर योग में गुजरना चाहो तो क्या करना पड़ेगा। भगवान कहते इक्ताहार विहारस्य इक चेतस्य कर्मसु इक स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। ये योग संपूर्ण दुखों को मिटाने वाला है, लेकिन उसके लिए पहले अनुशासन। एक आहार विहारस्य, आहार विहार हमारा एक होना चाहिए, समुचित होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। एक चेतस्य कर्मसु, कर्मों की शिष्टा युक्त होना चाहिए। एक स्वप्ना बोध से सोना जागना युक्त होना चाहिए, तब योगो भव दुखा, तब ये योग सारे दुखों को मिटाता है। एक आहार विहार। सबसे पहले आहार विहार की बात करते हैं। आहार और विहार, देखो आहार में मोटा मोटा तो भोजन की बात चलती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो हम इंद्रियों से विषय को ग्रहण करते हैं उस सबका नाम आहार है। कोई विषय ग्रहण करते हैं अपनी कामना की पूर्ति के लिए, उसका नाम आहार है। आंख से रूप का आहार करते हैं, कान से शब्द का, त्वचा से स्पर्श का, रसना से रस का, नासिका से गंध का, करई आहार शाख बल कंदा, सुमरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। आहार तो सम्यकता चाहिए, समुचितता चाहिए, एक्यूरेशन चाहिए। तो मोटा मोटा भोजन ले लेते हैं। बाद बाकी सब इंद्रियों में, जैसे आंख है तो हम उसकी क्या देखें क्या न देखें, कब देखें कब न देखें, कितना देखें कितना न देखें, सम्यकता चाहिए। कान से हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, कब सुने कब नहीं, कितना सुने कितना नहीं, क्या हाथ से छुए क्या न छुए, कब छुए कब नहीं, कितना नहीं कितना। तो नाक से कौन से गंध ग्रहण करना कौन से नहीं, कितने करें कितने नहीं, कब करें कब नहीं, मोटा मोटा भोजन को लेते हैं। तो भोजन में सम्यकता चाहिए, सम्यक आहार। युक्त आहार, आहार में तीन बातें हैं। सबसे पहली बात, भोजन सात्विक हो। दूसरी बात, शरीर के अनुकूल हो। तीसरा, मात्रा के अनुपात में ठीक हो। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन। सात्विक भोजन कौन से होते हैं? भगवान कहते हैं आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। सात्विक भोजन का आयु मन उम्र बढ़ाने वाला, सत्गुण बनाने वाला, बल मन शक्ति बढ़ाने वाला। आयु सत्व बल आरोग्य, एक आरोग्यदायिनी शक्ति मनुष्य के शरीर में होती है। वो क्या काम करती? बीमारी से लड़ने वाली। वो जिसकी ताकतवर हो तो बीमारी जल्दी लगती नहीं, लग जाए तो प्रभावित होती नहीं, हो भी जाए तो ठीक हो जाती। वो शक्ति कमजोर पड़ जाती, जरा जल्दी बीमारी पकड़ती, जल्दी छूटे नहीं। सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले भोजन सात्विक भोजन। राजसिक भोजन, भाई राजसिक भोजन कहाँ चलो होटल चलेंगे, ये 5,000 थाली है, 10,000 थाली है, इतना खाना है, राज ठाट बाट, अब वो पचे या ना पचे बस खाना है। और तामसिक, तामसिक झूठे हैं, बासे हैं, अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं, जिनमें और सारा दुनिया भर का अंडा में शराब सब आ जाता है। तो
तामसिक को मतलब नहीं, राजसिक सात्विक भोजन चाहिए। तो आयु, सत्य, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, आयु को बढ़ाने वाले, सत्गुण बढ़ाने वाले, बल को, आरोग्य को बढ़ाने वाले। और भोजन होते कैसे? आयु, सत्य, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्त्रा, हृदय, सात्विक पूजा। रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, कौन से भोजन? स्निग्ध पदार्थ, ये नहीं सूखे पाके जो चबाते रहो। हृदय, थोड़ा तुम्हारे अनुकूल भी हो, जैसा तुम टेस्ट चाहते हो। टेस्ट अनुकूल नहीं होगा, तुम्हें वो पसंद ही बिल्कुल नहीं है, तो अब खाओगे जबरदस्ती तो मुंह में लार नहीं बनेगी, सही पचेगा नहीं। रस्या, रसिक पदार्थ हो, स्निग्ध हो। और रस्या, हृदय, हृदय को प्रिय लगने वाले थोड़े हो। रस्या, स्निग्धा, स्त्रा, हृदय, सात्विक लोगों को प्रिय होता। राजसी लोग खाने वाले बहुत तीखे, बहुत मीठे, बहुत गर्म, बहुत ठंडे। तो सात्विक भोजन, पहली बात सात्विक भोजन। दूसरी बात शरीर के अनुकूल भी हो, ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा। शरीर तुम्हारा तीन तरह, कब, बात, पित्त, तीन तरह शरीर होता है। मान लीजिए घी है, दूध है, मक्खन है, दही है, ये सात्विक है, ठीक बात है। लेकिन तुम्हारे शरीर अनुकूल क्या चीज पड़ती है? मान लो किसी बुखार है तो वो घी सात्विक है, अगर पिला दो तो बीमारी मिले। खांसी जुकाम है, दही लस्सी पिलाओ तो गड़बड़ हो जाए। अनुकूल शरीर में क्या पड़ता? सात्विक होने पर भी अनुकूल पड़ना चाहिए। और अनुकूल के अलावा मात्रा में भी ठीक। घी सात्विक है, अनुकूल पड़ता है, पचाने शक्ति है 25 ग्राम 50 ग्राम, और खा जाओ आधा किलो गड़बड़ हो जाए। तो भोजन सात्विक हो और अनुकूल हो, मात्रा अनुपात ठीक हो। एक तो आहार विहार, विहार में दो बातें आती हैं। एक तो विहार घूमना फिरना, एक व्यवहार। कई लोग इतने घूमते फिरते हैं, इतने घूमते फिरते हैं, चित्त लगते ही नहीं। यहाँ चलो, वहां चलो, सिनेमा जाओ, क्लबों में जाए, थिएटर में जाए, किसी पास बैठे, इतना बैरंग हो जाता चित्त। फिर बैठते ध्यान में, अब दिन भर नक्शा घूमता कहते, अब चित्त भागता भागे नहीं तो करे क्या? बिहार इतना ज्यादा बाहर बैरंग हो जाते हैं। समचित्तता चाहिए। कोई घूमना फिरना बिल्कुल बंद करे, शरीर रखे बैठे कुछ करने को तैयार ही नहीं, बिल्कुल आलसी, महाआलसी, शरीर बिल्कुल एक्टिवनेस है ही नहीं। तमोगुण बढ़ा, जड़ता आ गई, वो ध्यान में बैठेगा, सोते रहेगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए सब कुछ एक व्यवस्थित होना चाहिए, ज्यादा घूमना फिरना नहीं, और बहुत ज्यादा ऐसे नहीं पड़े हैं अब दूसरा को सब काम दूसरा करे, दूसरा तुम्हें सारी साधन करे, बिस्तरा दूसरा लगावे, सब कुछ झाड़ू दूसरा लगाए, कपड़े दूसरा धोए, सब दूसरा करता रहे, सही रखा रहा है मिट्टी के सब लोंदा किसी काम के। तो घूमना फिरना भी अतिका नहीं, और अतिका बिल्कुल पड़े रहना भी ठीक नहीं। दूसरा व्यवहार, यहां व्यवहार वाली बात आती है। व्यवहार में कई लोग व्यवहार से बिल्कुल नील हैं, उन्हें भी समाज में अपमान झेलना पड़ता, व्यवहार ही पता नहीं। किसी पास जाए तो कैसे जाए, प्रणाम करें तो कैसे करें, बैठे तो कैसे करें, बात करें कैसे, चलें तो कैसे चलें, नहीं बोलते बॉडी लैंग्वेज पता चल जाता है इसके अंदर क्या है, नहीं बोले। और दूसरा व्यवहार, कई लोग व्यवहार में इतने ग्रसित हैं, इतना व्यवहार, उन्हें कभी सत्संग में आओ टाइम ही नहीं, करते क्या करते कुछ नहीं। आज वहां जाना, उनकी शादी में जाना,
उनके बर्थडे में जाना, वो बीमार उसको देखने जाना, वो मर गया उसमें जाना है। आज हमारे यहाँ लोग आ रहे, उनका स्वागत करना, बस इसी में लगे रहते, कैसी में लगे रहते। जिनको उनको साथ, जिनके गए उनको साथ, सारा समय निकल जाता। किस काम का व्यवहार? एक चेतस कर्म से, कर्मों की चेष्टा एक होना चाहिए, समुचित होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक करते क्या हो? जो काम करते हो काय के लिए करते हो? बस चलो तुम अपना बिजनेस करते हो, ठीक बात हो गई। सर्विस करते हो, ठीक बात हो गई। और घर में काम करते हो, सफाई है, झाड़ू है, भोजन पानी है, ठीक बात है। कुछ काम ऐसे कर जिनसे कोई मतलब नहीं। कोई ताश लिए बैठा, चौपट लिए बैठा, शतरंज लिए बैठा, सिनेमा लिए, टीवी में लगा देते 3-3 4-4 घंटा लगा। क्या करना? जो हम कर्म कर रहे हैं उसको शारीरिक लाभ हो, स्वास्थ्य लाभ हो, धन उपार्जन हो, समाज किसी काम होना चाहिए। तो कर्म की चेष्टा एक होना चाहिए। एक आहार विहार, एक चेतस्कर, एक स्वप्ना बोध। सोना और जागना भी एक होना चाहिए, समुचित होना चाहिए। बहुत सोने वाला ये को सफल नहीं होता है, बहुत जागने वाला सफल नहीं होता है। यदि आपका रूटीन में चलता है कि सुबह 5 बजे उठना है, तो आप चाहे कितने टाइम सो, चाहे 9 बजे सो, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, लेकिन आप 5 बजे जग जाएंगे। अब 5 बजे उठने वाले व्यक्ति को तुम 3 बजे उठा दो तो पूरे दिन उखड़ा उखड़ा रहेगा, पूरे दिन परेशान रहेगा, पूरी नींद नहीं हुई। और 5 बजे वाला सोता रहे 9 बजे तक, तब भी गड़बड़, आलस भर जाएगा। तो सोना जागना युक्त होना चाहिए, समुचित होना चाहिए, तब ये योग में सफलता होती है। तो सबसे पहली बात पतंजलि अनुशासन की बात करते हैं। जीवन अनुशासित हो, स्वयं शासित हो, किसी डर से नहीं, अपने आप। कोई डंडा पुलिस वाला लेकर नहीं खड़ा है, न समाज का कोई, हमें जरूरत है उसकी, हमें आवश्यकता है। स्वामी राम एक बार विदेश जा रहे थे, पगड़ी बांधते थे, साफा बांधते थे, अपने को बादशाह राम बोलते। हवाई जहाज चढ़ने लगे तो वहां पर कोई व्यक्ति आगे बैठे थे, खूब अच्छे ढंग से उनकी गद्दी लगी थी, माला साला सब पड़े थे। तो पूछा भाई ये कौन है? लोगों ने कहा महाराज किसी देश के बादशाह हैं। तो नीचे उतर आए। लोगों ने भाई नीचे कि तुम क्यों उतर आए? कहते एक जहाज पर 2 बादशाह नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी बादशाही किस बात की? लंगोटी बांध रहे, घूम रहे, तुम्हारे पास है ही क्या? वो राजा है, उसके पास राज्य है, प्रजा है, माल खजाना है, सब कुछ है। तुम काहे के बादशाह? कहते ना मैं बादशाह, वो तो गुलाम। लोगों ने भाई कैसे आप बात करते हो, कैसे गुलाम? उन्होंने कहा देखो वो राजा है, बादशाह है, राजा है किसी राज्य का। राज्य है तो राजा है, राज्य नहीं होगी राजा का एक होगा। प्रजा चुनाव कर दिया तो ठीक है, उतारे फेंक देगी। राज्य गुलाम है, प्रजा गुलाम है, मन का गुलाम है, शरीर का गुलाम है, इंद्रियों गुलाम है, काहे के बादशाह? और तुम कहते बिन मुल्क का बादशाह। मैं बादशाह हूं किसी राज्य कारण नहीं, किसी चुनाव कारण नहीं, किसी धन के कारण नहीं। मैं अपने आप, मैं शरीर का मालिक हूं, इंद्रियों का मालिक हूं, मन का मालिक हूं, स्वयं बादशाह। तो सबसे पहले अनुशासन की बात। फिर अगले सूत्र में योग क्या है उसके विषय में बताते हैं। योग वास्तव में क्या है? तो मास्पद ने अगला सूत्र दिया है दूसरा, योगश्चित्तवृत्ति ही निरोधः। योगश्चित्तवृत्ति ही निरोधा, चित्तवृत्ति निरोधः योग। चित्तवृत्तियों का रोकना योग है। चित्तवृत्तियों को पूर्ण रूप से, समग्र रूप से रोकने का नाम योग है। एक होती है रुकती, एक होता रोकना। रुकने को तो निद्रा में रुक जाती है, मूर्छा में, बेहोशी में, नशा में, तो इसको योग मान लें।
तमाम लोग नशा पीने वाले बड़े मस्त, होश पूर्वक जागते जागते सद्गुण पूर्वक रोकने का नाम योग है। चित्त की वृत्तियां असंख्य हैं और भागती रहती हैं। सुखाकार, दुखाकार, कामाकार, क्रोधाकार, चिंताकार, भयाकार, दयाकार, पदार्थाकार, ये अपने विषयों तरफ भागती रहती हैं। इन वृत्तियों को होश पूर्वक जागते जागते रोकने का नाम योग है। आप कहते क्यों रोकें? इनके रोकने से क्या फायदा, क्या लाभ? आज का व्यक्ति यूटिलिटी, उपयोगितावादी, कुछ उपयोग होना चाहिए भाई। दुकान बैठते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, 2 घंटा, 5 घंटा बैठते हैं, 1000 आए, 5000, 10,000 आते हैं। इसे वृत्तियों रोकने से फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा, फल क्या मिलेगा? आज आदमी फल के लिए दीवाना, उसका फल चाहिए, लाभ चाहिए, नहीं तो नहीं लगेंगे। अब भगवत गीता है, उसमें भी लोग फल के पीछे पड़े तो एक फल वाली गीता बनानी पड़ी। जिसे आप पढ़ते हो, सत्यनारायण कथा सुनिए, फल मिल गया, एकादशी कथा, ये फल मिल गया। अब गीता पढ़े तो क्या फल मिले? एक फल वाली गीता बनाई गई, उसमें हर अध्याय के पीछे एक कथा जोड़ दी गई, उसका ये फल मिलता है, फल तो हाँ ये बात ठीक। इसी तरह यहां पर भाई क्या फल मिलेगा, लाभ, चलो लाभ भी बता देते हैं। चित्त वृत्तियों निरोध होगा तो लाभ क्या होगा? शारीरिक भी है, मानसिक भी, आध्यात्मिक है, फिजिकल है, मेंटली है, स्पिरिचुअल भी है। शारीरिक लाभ, शारीरिक लाभ क्या है? जो ध्यान करते होंगे, चित्त वृत्ति निरोध करते होंगे, तो जो आप योगा करते हो ना, आसन वगैरह जो कराए जाते हैं पार्कों में या आपने कहीं भी करते हो, बहुत अच्छी बात है। उनमें कुछ आसन होते हैं, कुछ मुद्राएं होती हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, शरीर को बहुत लाभ मिलता है। लेकिन जब चित्त वृत्ति निरोध होता है तब जो लाभ मिलता है शरीर को कभी नहीं मिलता। आदि बीमारी तो चित्त के शांत होते ही शरीर मिट जाती है। शरीर में जो आपको अकड़न है, तकड़न है, टेंशन है, खिंचाव है, नस नाड़ियों का सारा ढीला पड़ता है, शरीर सहज सरल। आप डॉक्टर में पूछ लेना कि तुम स्वस्थ कब होते हो, वो कहेगा स्वस्थ तुम केवल नींद में होते हो, जागृत में कोई न कोई टेंशन चिंता लिए बैठे रहते हो। जब सो गए शरीर को पूरा विश्राम मिला, तो उसमें पूरा विश्राम, ध्यान का विश्राम, पायो महाविश्राम। कोई कवायद नहीं, कोशिश नहीं करनी है कि कौन पसीना बहाना है, रिलैक्स हो, विश्राम, तो सारी लाभ। आदि बीमारी तो चित्त के शांत होते ही मिट जाती। कई बीमारी, अब ब्लड प्रेशर क्या है, जरा चित्त अशांत हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जरा सी कोई बात आई तो पहले तो शरीर लाभ, शरीर आपका स्वस्थ होगा, सरल होगा, सहज होगा और सुंदर होगा हर तरह से। दूसरा मानसिक लाभ, मानसिक लाभ मन में कई ग्रंथियां बन जाती, कॉम्प्लेक्स ग्रंथियां बन जाती हैं, गांठें बन जाती, गांठें ऐसी सी गांठें बन जाती हैं, बाद में कैंसर तक का रूप धारण कर लेती हैं। ग्रंथियां कब बनती हैं? ग्रंथियां कैसे बनती हैं? जैसे कोई भाव उठाओ और तुमने उसको रोक लिया, अब रोक तो लिया लेकिन वो ग्रंथि बन गई। अब बार बार अगर कोई व्यक्ति परेशान करता है, आप रोकते रहते रोकते रहते रोकते रहते तो दो बातें होंगी, या तो रोकते 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 भरते भरते आपके अंदर इतना भारी विस्फोट होगा जो संभाले न पाएगा। रोके रहे क्रोध रोके इतना निकलता है, वो सामने वाला बच जाए तो बड़ी बात समझो। दूसरी बात, रोके रोके या तो इतना दबाव पड़ जाता, इतना दबाव पड़ जाता कि आदमी डिप्रेशन चला जाता, फिर वो उठता ही नहीं, दबा ही चला जाता।
कई गलतियां पड़ जाती हैं। जैसे बोझा सही रखा हुआ हो, भारीपन लगता है, अब बोझा उतारा जाए तो कितनी हल्कापन, कितनी शांति मिलती है। तो ये ग्रंथियां घुलती हैं, कटती हैं, मिटती हैं। मन सरल सहज, मन है आपका सरल नहीं रहा, हमेशा कोई न कोई चीज पकड़े, कोई क्रोध पकड़े, कोई काम पकड़े, कोई टेंशन पकड़े, कोई चीज पकड़ा, तो मन शांत होता है, सरल होता है, सहज होता है। ये है मानसिक लाभ। और सबसे मूल और आध्यात्मिक लाभ क्या है? जब चित्त वृत्तियां रुकती हैं तो अगला सूत्र है मार्गपाचन ने दिया हुआ, तदा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम। चित्त वृत्तियां जो निरोध होता है, तदा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम, उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। चित्त की वृत्तियों का जो पूरा निरोध होता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। चित्त वृत्तियां निरोध होते ही दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हुआ, और जब अपने स्वरूप स्थित हो जाता है तो उसका जो निज स्वरूप है तैसा ही अपने को अनुभव करता है। जो निज स्वरूप है कि मैं सत हूं, चेतन हूं, आनंद हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, निर्भर हूं, असंग हूं, निर्लेप हूं, अपने स्वरूप। तो अपने स्वरूप स्थित होने के लिए चित्त की वृत्तियों को रोकना अति आवश्यक है। जब चित्त वृत्तियां नहीं रुकती हैं तब तक दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता। तो दृष्टा अपने स्वरूप स्थित कैसे हो और उन सारी वृत्तियों को निरोध कैसे हो? आप कहोगे निरुद्ध दृष्टा अपने स्वरूप स्थित नहीं होता, तब होता कि नहीं? होता है। तब कैसा होता है? अगला सूत्र कहता वृत्ति सारूप मित्रत्र। वृत्ति सारूप मित्रत्र, वृत्ति स्वरूप मित्रत्र, वृत्ति के सदृश, वृत्ति सारूप मित्रत्र, इतरत्र वृत्ति सारूप्यम। दूसरे समय दृष्टा वृत्ति के सदृश, वृत्ति जैसे धर्मों वाला, जैसी वृत्तियां बनती तो ऐसा लगता। देखो अंतःकरण का नियम है व्यक्ति का बनना, बिना वृत्ति बने रहता नहीं। वृत्ति कब रुकती है? या तो समाधि में या तो नींद में, नशा में। नशा, मूर्छा, निद्रा एक ही बात। तो उस समय वृत्ति नहीं होती। बाद बाकी जागृत में वृत्ति, सपने वृत्ति चलती, पूरी जागृत अवस्था में वृत्ति रहती है, सपने में भी वृत्ति रहती है। सुसुप्ति थोड़ी देर के लिए वृत्ति दबती है, निद्रा। बाद में की वृत्ति के सदृश, अर्थात जैसी वृत्ति बनती तैसा आप अपने को मान लेते हो। अंदर से अगर दुखाकार वृत्ति बनी तुम दुखी लगने लगे, कामाकार वृत्ति बनी तो कामने लगने लगे, क्रोधाकार वृत्ति बनी तो क्रोधी लगने लगे, भयाकार वृत्ति बनी तो भयभीत लगने लगे, देहाकार वृत्ति बनी देह लगने लगे। जैसी वृत्ति बनती तैसे लगते हो। और वृत्ति का दिन भर बदलना, सुबह उठे शांत वृत्ति तो बड़े शांत लगे, शांताकार वृत्ति। थोड़ी देर किसी कोई लड़ गया, भिड़ गया, एकदम वृत्ति बदल गई, क्रोधाकार वृत्ति तो क्रोधी लगने लगे। कभी क्रोधी लगने लगे, कभी कामी लगने लगे, कभी दुखी लगने लगे, कभी सुखी लगने लगे। अपना तो पता ही नहीं। जैसे कोई अपने मुख को दर्पण में देखता, तो जैसा दर्पण होता है वैसे उसको लगता है। टेढ़ा मेढ़ा दर्शन तो टेढ़ा मेढ़ा मुंह लगा, घुमाएदार तो घुमाएदार लगा, पतला कोई मोटा, पता नहीं कैसे कैसे लगना। तो जैसी वृत्ति बनती रहती तैसे लगते रहते हो। अंतःकरण वृत्ति उठती है, स्वरूप उसमें आभासित होता है। वृत्ति बनी, स्वरूप आभासित, उसने उसी तरह को अपने को मान लिया। तो योग कहता है जब दृष्टा अपने स्वरूप से तो वृत्ति इसकी सदृश होता है और वृत्ति को निरोध होता है तो अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो कैसे स्वरूप में स्थित हो, वृत्तियों निरोध कैसे हो, चर्चा फिर करेंगे। 2 लाइन भजन बोले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है।
भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। सोते ही सोते में बीता जमाना, काम क्रोध चोरों ने लूटा खजाना, आशा और तृष्णा लगाए पीड़े गात हैं, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। जागो शरण सतगुरु की पधारो, हर श्वास में शब्द सोहम उचारो, मंत्र यही सदगुरु का जग में विख्यात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। माता पिता सुत बांधव दारा, तन धन भवन सब झूठा पसारा, सुख दुख जन्म मरण सपने की बात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। प्रेमी अनमोल तन मानस का पाया, विषयों में खूब तूने इसको लुटाया, हे राशि सांस है बातों में जाते हैं, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, दिन का